नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में मन के रहस्य। तो आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग से मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। 5, 4, 3, 2, 1. क्या गुरु हमारे मन का शोर शांत कर सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के 2 बजे पूरा संसार सो रहा होता है, लेकिन आपका दिमाग अब भी जाग रहा होता है? एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अचानक पिछले 5 साल की कोई गलती याद आ जाती है। भविष्य की कई चिंता सामने आ जाती है और धीरे धीरे आपका अपना मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कभी आपने सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा होता है। हमारी लड़ाई दुनिया से कम अपने विचारों से ज्यादा होती है। आज करोड़ों लोग स्ट्रेस से नहीं, ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। एंजाइटी, फियर, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, रिग्रेट, इन सब की जड़ में अक्सर एक ही चीज होती है, एक ऐसा मन जो कभी शांत नहीं होता। लेकिन क्या यह समस्या नहीं है? क्या सिर्फ आज की जनरेशन ही इससे जूझ रही है? तो नहीं, हजारों साल पहले भी एक महान योद्धा इस समस्या से जूझ रहा था। उसका नाम था अर्जुन, और जिसने उसके मन का अंधकार दूर किया, उसे पूरी दुनिया गुरु के नाम से जानती है। यही कारण है कि भारत में गुरु को केवल शिक्षक नहीं माना जाता, बल्कि जीवन का प्रकाश माना गया। आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम समझेंगे कि आखिर गुरु का हमारे मन से क्या संबंध है, ओवर थिंकिंग से उनका क्या रिश्ता है, और क्यों आज की तेज भागती दुनिया में हमें पहले से कहीं ज्यादा एक सच्चे गुरु की जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 की। गुरु कौन है? जब हम गुरु शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी आश्रम, संत या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की तस्वीर आती है। लेकिन भारतीय दर्शन गुरु को इससे कहीं बड़ा मानता है। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है उस दूर करने वाला प्रकाश। यानी गुरु वह नहीं जो सिर्फ जानकारी दे, गुरु वह है जो अज्ञान का अंधेरा हटाकर सत्य का प्रकाश दिखाए। लेकिन यह अंधेरा कहाँ है? क्या बाहर या हमारे अपने मन के अंदर? सोचिए, अगर किसी इंसान के पास दुनिया का हर सुख हो, लेकिन उसका मन अशांत हो, तो क्या वह सच में खुश रह सकता है? शायद नहीं। और अगर किसी इंसान के पास बहुत कम साधन हो, लेकिन मन शांत हो, तो वह मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने मन को जीतने को दुनिया जीतने से बड़ा बताया है। अब आते हैं अध्याय नंबर 2 पर। ओवर थिंकिंग आधुनिक युग का अदृश्य शत्रु। आज हमारे पास पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी है, फास्ट इंटरनेट है, एआई है, स्मार्टफोन है, लेकिन क्या हमारा मन पहले से ज्यादा शांत है? तो शायद नहीं। आज हमारा ब्रेन हर मिनट नई जानकारी से भर रहा है। नोटिफिकेशंस, न्यूज़, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, ऑफिस प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर दिशा में इंफॉर्मेशन बढ़ने से क्लैरिटी नहीं बढ़ती। कई बार कंफ्यूजन बढ़ जाती है। यही कंफ्यूजन धीरे धीरे ओवर थिंकिंग बन जाती है। हम एक छोटी सी बात को 100 बार सोचते हैं। कोई मैसेज देर से रिप्लाई करे तो मन कहानी बना देता है। बॉस ने मीटिंग में देखा नहीं तो मन कहता है शायद मैं अच्छा काम नहीं कर रहा। दोस्त ने कॉल नहीं उठाया तो मन सोचने लगता है शायद वह नाराज है। असलियत कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा ब्रेन सबसे पहले सबसे बुरा अनुमान लगा लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सुख खोजने के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए बना था। हजारों साल पहले अगर जंगल में झाड़ियों के पीछे आवाज आती थी, तो हमारे पूर्वज यह नहीं सोचते थे कि शायद हवा होगी। वे पहले खतरा मानते थे, क्योंकि अगर वह सच में शेर होता तो एक गलती जीवन समाप्त कर सकती थी।
यानी नेगेटिव सोचना हमारे ब्रेन की पुरानी सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वह प्रोग्रामिंग आज की दुनिया में भी वैसी ही चलती रहती है। अब शेर नहीं है, लेकिन इंटरव्यू है, रिलेशनशिप, करियर, सोशल मीडिया, और ब्रेन हर जगह काल्पनिक खतरे ढूंढता रहता है। आइए जानते हैं अध्याय 3 के बारे में। गुरु की सबसे बड़ी आवश्यकता आज क्यों है? आज हमें जानकारी की कमी नहीं है। हमारे पास गूगल, यूट्यूब, बुक्स, पॉडकास्ट सब कुछ उपलब्ध है। फिर भी लोग पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड क्यों हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं देती, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता। एक गुरु सिर्फ उत्तर नहीं देता, वह सही प्रश्न पूछना सिखाता है। वह आपकी प्रॉब्लम हल नहीं करता, वह आपको प्रॉब्लम देखने का नया दृष्टिकोण देता है, और यही से मन बदलना शुरू होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा सिर्फ किसी व्यक्ति का सम्मान करने का दिन नहीं, यह अपने मन के अंधकार को पहचानने का दिन है। यह रुक कर खुद से पूछने का दिन है, क्या मेरा मन मेरा मित्र है या मेरा सबसे बड़ा शत्रु? अगले भाग में हम चलेंगे सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हारने से पहले अपने ही विचारों से हार चुका था। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ कुछ शब्दों से उसका पूरा जीवन बदल दिया। लेकिन उन शब्दों में ऐसा क्या था जो आज भी ओवर थिंकिंग से जूझ रहे करोड़ों लोगों की मदद कर सकता है? यही जानेंगे हम अगले भाग में। जारी रहेगा गुरु पूर्णिमा विशेष ओवर थिंकिंग से मुक्त का सबसे बड़ा रहस्य। तो हम हैं भाग 2 में। अर्जुन भी ओवर थिंकिंग का शिकार था। कुरुक्षेत्र, जहां युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन हार चुका था। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है, चारों ओर लाखों सैनिक, हजारों रथ, घोड़ों की आवाज, शंखनाद, और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस कुछ ही क्षण दूर है। दुनिया अर्जुन को देख रही है, एक ऐसा योद्धा जिसे कभी किसी ने युद्ध में पराजित नहीं किया, जिसकी धनुर्विद्या अद्भुत थी, जिसका साहस असाधारण था। लेकिन उसी अर्जुन के हाथ अचानक कांपने लगे, उसकी आंखें भर आई, धनुष हाथों से छूटने लगा। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। जरा सोचिए, क्या अर्जुन कमजोर था? तो नहीं। क्या उसके पास स्किल की कमी थी? ऐसा भी नहीं था। तो क्या उसके पास हथियार नहीं थे? हथियार भी थे। फिर वह अचानक टूट क्यों गया? क्योंकि उसका शरीर युद्ध भूमि में था, लेकिन उसका मन भविष्य में भटक रहा था। तो आइए हम जानते हैं कि ओवर थिंकिंग हमेशा भविष्य में क्यों रहता है। ध्यान से देखिए, अर्जुन उस समय युद्ध नहीं लड़ रहा था, वह युद्ध के परिणामों की कल्पना कर रहा था। अगर मैं जीत गया तो, अगर अपने ही लोगों की मृत्यु हो गई तो, अगर यह सब मेरी वजह से हुआ तो, अगर यही अगर आज भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। क्या आपने नोटिस किया है कि ओवर थिंकिंग हमेशा भविष्य की कहानी लिखती है? अगर नौकरी चली गई तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर लोग रिजेक्ट कर देंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। इनमें से कितनी बातें सच होती हैं? बहुत ही कम। लेकिन हमारा माइंड उन्हें 100% सच मानकर वैसे ही स्ट्रेस महसूस करने लगता है। तो साइकोलॉजी बताती है, हमारा ब्रेन इमेजिन फियर और रियल फियर में कई बार फर्क नहीं कर पाता। यही कारण है कि केवल एक इमेजिनेशन दिल की धड़कन बढ़ा देती है, हाथों में पसीना आ जाता है, नींदें उड़ जाती हैं, और बिना किसी वास्तविक खतरे के भी डर लगने लगता है। तो आइए अब देखते हैं कि श्री कृष्णा ने अर्जुन को क्या सिखाया। अब ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को कोई नया हथियार नहीं दिया, उन्होंने सेना नहीं बढ़ाई, उन्होंने दुश्मनों को कमजोर नहीं किया, परिस्थितियां भी नहीं बदली।
अर्जुन का मन भी नहीं बदल पाया। एक सच्चे गुरु की पहचान है, गुरु आपके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं करते, वह आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि प्रॉब्लम्स आपको हिला नहीं पाती। आज हम चाहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, लेकिन शायद हमें प्रॉब्लम्स नहीं, अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। एक गहरा प्रश्न है, मान लीजिए दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों की नौकरी चली गई। पहला व्यक्ति सोचता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा सोचता है शायद अब कुछ नया शुरू करने का समय आ गया है। सिचुएशन एक ही है, लेकिन दोनों का भविष्य अलग है, क्योंकि उनकी सोच ही अलग है और यही सोच उनकी रियलिटी बनने वाली है। क्या आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा भ्रम, ओवरथिंकिंग हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम बहुत सोच रहे हैं, इसलिए हम सही निर्णय लेंगे। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उल्टा है। जितना ज़्यादा ओवरथिंकिंग उतना कम एक्शन। हम प्लान बनाते रहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं करते हैं। हम परफेक्ट समय का इंतज़ार करते हैं लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। हम फेल होने से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग डिसीजन मेकिंग को ख़त्म कर देता है और फिर हम खुद से कहते हैं मैं बदकिस्मत हूँ, जबकि सच यह है हमने शुरुआत ही नहीं की। तो आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक युवक था, हर दिन नदी के किनारे बैठता था। वह सोचता था जब नदी का पानी पूरी तरह शांत हो जाएगा तब मैं इसे पार करूंगा। वह सालों तक इंतजार करता रहा, लेकिन नदी कभी पूरी तरह शांत नहीं हुई। एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने कहा, नदी शांत होने का इंतजार मत करो, तैरना सीखो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी, लेकिन अगर आपका मन मजबूत हो गया तो आप हर परिस्थिति को पार कर लेंगे। तो गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है कि गुरु आपको ऐसी दुनिया नहीं देते जहां समस्याएं न हो। गुरु आपको ऐसा मन देते हैं जो समस्याओं के बीच भी शांत रह के, और शायद यही कारण है कि भारत में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। तो अगले भाग में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की ऐसी 3 शिक्षाएं जो आज भी ओवरथिंकिंग खत्म कर सकती है, क्यों हमारा ब्रेन हमेशा कंट्रोल चाहता है और एक्सेप्टेंस की शक्ति क्या है, यही समझेंगे अगले भाग में। जारी रहेगा गुरु पूर्णिमा विशेष, ओवरथिंकिंग से मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। तो क्या ओवरथिंकिंग की असली वजह कंट्रोल है? क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सबसे ज्यादा किस बात को लेकर परेशान होते हैं? भविष्य, लोगों की राय, रिश्ते, नौकरी, बिजनेस, बच्चों का भविष्य, हेल्थ। इन सभी में एक बात तो सामान्य है, हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? शायद नहीं। फिर भी हमारा मन हर समय भविष्य को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता रहता है, और जब रियलिटी हमारी उम्मीद से अलग होती है तो पैदा होता है स्ट्रेस, फियर और फिर वही ओवरथिंकिंग। तो आइए हम जानते हैं कि श्री कृष्ण की पहली शिक्षा, कर्म पर अधिकार है पर फल पर नहीं। भगवत गीता का यह संदेश सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का भी शक्तिशाली सिद्धांत है। सोचिए, जब कोई स्टूडेंट परीक्षा देने जाते हैं तो उसके कंट्रोल में क्या होता है? मेहनत, रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनर, रिजल्ट, ये उसके कंट्रोल में नहीं होता। फिर भी वह सबसे ज़्यादा किस बात की चिंता करता है? रिजल्ट की। तो यही है ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है। हम अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर वेस्ट करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं।
अगर हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर लगा दें तो मन अपने आप हल्का होने लगेगा। आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। तो एक किसान था, हर दिन खेत में मेहनत करता था, बीज बोता था, पानी देता, खाद डालता, लेकिन वह हर सुबह आसमान की ओर देखकर एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान, बारिश समय पर हो जाए। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, अगर बारिश नहीं हुई तो? किसान मुस्कुराया और बोला, बारिश मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन मेहनत मेरे हाथ में है। तो यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। दूसरी शिक्षा भगवान की है, वर्तमान में जीना सीखिए। हमारा मन अक्सर दो जगह रहता है, या तो वह अतीत में घूमता रहता है, काश ऐसा न किया होता, काश वह डिसीजन अलग लिया होता, या फिर भविष्य में, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन एक जगह जहां मन सबसे कम रहता है वह है उसका प्रेजेंस, यानी कि वर्तमान। यही कारण है कि हम वर्तमान की सुंदरता देख ही नहीं पाते। क्या आपने कभी चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद महसूस किया है, या उस समय भी दिमाग ऑफिस, ईएमआई, करियर या मोबाइल नोटिफिकेशन में लगा रहता है? यही माइंड की सबसे बड़ी आदत है, वह इस पल में रहना भूल चुका है। आइए आज एक बुद्ध की एक सीख सुनाती हूँ। एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा इतना शांत कैसे रहते हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मैं चलता हूँ तो सिर्फ चलता हूँ, जब मैं खाता हूँ तो सिर्फ खाता हूँ, जब मैं बैठता हूँ तो सिर्फ बैठता हूँ। शिष्य ने कहा, हम भी तो यही करते हैं। बुद्ध ने बोला, नहीं, जब तुम चलते हो तब तुम्हारा मन कहीं और होता है, जब तुम खाते हो तब भविष्य की चिंता करते हो, और जब सोते हो तब अतीत याद करते हो। यही ओवरथिंकिंग का मूल कारण है। तो क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण की तीसरी शिक्षा क्या थी? वो है एक्सेप्टेंस। एक बात बताइए, क्या आपने कभी समुद्र की लहरों को रोकने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यह असंभव है। फिर हम जीवन की परिस्थितियों को क्यों रोकना चाहते हैं? सच्चाई यह है, कुछ बातें हम बदल सकते हैं और कुछ बातें हमें स्वीकार करनी पड़ती हैं। एक्सेप्टेंस हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का अर्थ है कि रियलिटी को वैसा देखना जैसे वह है। जब हम रियलिटी से लड़ना बंद करते हैं, तभी हम उसे बदलने की ताकत जुटा पाते हैं। आइए इसे समझते हैं एक प्रेरणादायक उदाहरण से। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई। पहला व्यक्ति हर दिन यही सोचता रहता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। दूसरा व्यक्ति एक दिन दुखी हुआ, फिर खुद से कहा, यह सच है, अब आगे क्या करना है। पहला व्यक्ति अतीत में फंस गया, दूसरा भविष्य बनाना शुरू कर रहा है। यही फर्क है कि रेजिस्टेंस और एक्सेप्टेंस में। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कल सुबह भी रहेगी, तो क्या आप आज की रात उसे सोचकर बिताएंगे या खुद को मजबूत बनाकर कल उसका सामना करेंगे? शायद यहीं से ओवरथिंकिंग खत्म होना शुरू होता है। तो अगले भाग में हम जानेंगे कबीर ने मन को बंदर क्यों कहा, बुद्ध ने क्रोध और विचारों पर कैसे विजय पाई, गुरु हमारे अंदर के शोर को कैसे शांत करते हैं, और 7 प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आज से ही आपके ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद कर सकती हैं। तो जारी रहेगा गुरु पूर्णिमा विशेष ओवरथिंकिंग से मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। तो आइए जानते हैं कि मन को जीतना ही सबसे बड़ा विजय क्यों कहा गया है। मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए
और सोचिए, आज पूरे दिन आपके मन ने आपसे कितनी बातें की होंगी। ये काम अभी बाकी है, अगर ऐसा हो गया तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हमारा मन एक पल में शांत ही नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर कोई लगातार बोल रहा है। लेकिन क्या आपने खुद से पूछा है, क्या मैं अपने मन को चला रहा हूँ या मेरा मन मुझे चला रहा है? तो यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर मन आपका सेवक है तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन अगर मन आपका मालिक बन जाता है तो सबसे बड़ी कैद यहीं से शुरू होती है। तो क्या आप जानते हैं कि कबीर ने मन को बंदर क्यों कहा है? संत कबीरदास मन को बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा है कि परिस्थितियों से हारना है। उन्होंने कहा है कि हार और जीत सबसे पहले मन में तय होती है। आज साइकोलॉजी भी यही कहती है। दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा उसी परिस्थिति से और मजबूत होकर आगे निकलता है। फर्क बाहरी दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में होती है। कबीर मन को एक चंचल बंदर की तरह मानते हैं। एक डाल से दूसरी डाल, फिर तीसरी, फिर चौथी, बिना रुके, बिना थके बस कूदता रहता है। क्या हमारा माइंड भी ऐसा नहीं करता? सुबह उठते ही ऑफिस, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ, फ्यूचर, सोशल मीडिया, किसी पुरानी गलतियों को याद करना। मन कभी भी एक जगह नहीं टिकता, यही लगातार भटकता रहता है और फिर ओवरथिंकिंग बन जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध की सबसे अद्भुत शिक्षा। एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध का अपमान किया, बहुत बुरे शब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो उसने पूछा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? वह मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही, मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार ही नहीं किया। इस कहानी की साइकोलॉजी क्या है? आज अगर कोई हमें कुछ कह दे तो हम पूरा दिन उसी बात को अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। वह व्यक्ति शायद 5 मिनट बाद सब भूल चुका होता है, लेकिन हमारा माइंड उसे बार बार रिप्ले करता रहता है। असल में हमें लोगों के शब्द चोट नहीं पहुंचाते, उन शब्दों को बार बार याद करना हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। यही है ओवरथिंकिंग का जाल। तो क्या आप जानते हैं कि गुरु हमें क्या देते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं गुरु चमत्कार करते हैं, लेकिन एक सच्चा गुरु चमत्कार नहीं करता। वह आपकी आंखें खोलता है। वह आपकी समस्या नहीं उठाता, वह आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप स्वयं अपनी समस्या उठा सकें। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन की जगह युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने अर्जुन के भीतर विश्वास जगाया, उन्होंने उसका मन बदला, और जब मन बदल गया तो वही अर्जुन जो कुछ समय पहले धनुष छोड़ चुका था, इतिहास का सबसे महान योद्धा बन गया। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि आज न्यूरोसाइंस बताती है हमारा ब्रेन हर दिन बदलता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जिस विचार को आप बार बार सोचते हैं वही आपके ब्रेन में मजबूत रास्ता बनाता है। अगर आप रोज डर, शिकायत और नकारात्मक सोच दोहराएंगे तो ब्रेन उसी दिशा में तेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज कृतज्ञता, शांति और सकारात्मक एक्शन चुनेंगे तो ब्रेन नई आदतें बनाना शुरू कर देगा। यानी आपका भविष्य आपके आज के विचारों से ही बनता है। एक गहरा प्रश्न है, अगर आज आपके सारे डर एक झूठ साबित हो जाएं,
तो क्या आप अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीना शुरू करेंगे? तो जवाब हमेशा हाँ होगा। तो शायद समस्या दुनिया में होगी ही नहीं, आपकी मन की कहानियां हैं बस। तो अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग खत्म करने की 7 वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकनीकियां। गुरु पूर्णिमा पर आज से क्या संकल्प लें, और एक ऐसी अंतिम कहानी जो शायद आपको वर्षों तक याद रहे। यही होगी इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे भावनात्मक हिस्सा। जारी रहेगा गुरु पूर्णिमा विशेष ओवर थिंकिंग से मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। तो क्या आप जानते हैं कि मन को जीतना ही सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा है? ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए 7 प्रैक्टिकल तरीके अब तक हमने समझा कि ओवर थिंकिंग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन की पुरानी सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। हमने जाना कि अर्जुन भी इससे गुजर चुके हैं। बुद्ध ने मन पर विजय पाई, कबीर ने मन की चंचलता को पहचाना, और श्री कृष्ण ने सोच बदलने की शक्ति सिखाई। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आज से हम क्या बदलेंगे? अपने विचारों पर विश्वास करने से पहले उन्हें परखिए। हर विचार सच नहीं होता। अगर मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुरंत पूछिए, इसका सबूत है क्या आपके पास? अक्सर हमारा मन तथ्यों से ज्यादा कल्पनाओं पर चलता है। तो अपने मन को खाली होने का समय नहीं दीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए। पहले 5 मिनट सिर्फ शांति से बैठिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे माइंड का शोर कम करने लगती है। हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखिए। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि हम जब ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे नेगेटिव बियास की जगह पॉजिटिव पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है। आपको पता चलेगा कि एक्शन ही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दवा है। अगर आप हर बात सोचेंगे तो मन और उलझेगा, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाएंगे, डर कम होने लगेगा। याद रखिए, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। तो अपना गुरु खोजिए। गुरु हमेशा आश्रम में नहीं मिलते। कभी माँ की सीख गुरु बन जाती है, कभी पिता का संघर्ष गुरु बन जाता है, तो कभी किताब, शिक्षक, एक असफलता या जीवन का एक कठिन अनुभव। यही सब है कि बड़ा गुरु बन जाता है। जिसने आपको अपने बारे में कुछ सिखाया, वह आपका गुरु है। तो तुलना कम कीजिए। जब भी आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो या तो अहंकार आएगा या हीन भावना। लेकिन जब आप अपनी तुलना केवल कल वाले स्वयं से करेंगे तो विकास होगा। आज से हर दिन कुछ मिनट अपने मन के साथ बैठिए। पूरी दुनिया से मिलने से पहले खुद से मिलिए, क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन से दोस्ती कर ली, उसे दुनिया का कोई डर ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। तो आइए जानते हैं एक अंतिम कहानी, गुरु और दीपक। एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा डरता रहता है। मैं बहुत सोचता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि शांति कहाँ मिलेगी। गुरु उसे हर रात के समय एक अंधेरे कमरे में ले गए। कमरे में चारों तरफ घना अंधेरा रहता था। गुरु ने एक छोटा सा दीपक जलाया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। शिष्य ने पूछा, इतने छोटे दीपक ने इतना बड़ा अंधेरा कैसे मिटा दिया? गुरु मुस्कुराए और बोले,
अंधकार कितना भी पुराना क्यों न हो, उसे हटाने के लिए सिर्फ एक दीपक पर्याप्त होता है। फिर उन्होंने शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम्हारे मन का अंधेरा भी वर्षों पुराना हो सकता है, लेकिन यह एक सही विचार, एक सही गुरु और एक सही निर्णय तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। तो गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश आज, अगर आप सच में अपने गुरु को सम्मान देना चाहते हैं तो केवल फूल मत चढ़ाएं, केवल प्रणाम मत कीजिए, आप जीवन में उनकी एक सीख उतारिए। अगर उन्होंने सत्य सिखाया है तो सत्य बोलिए, अगर उन्होंने धैर्य सिखाया है तो कठिन समय में धैर्य रखिए, अगर उन्होंने मन को जीतना सिखाया है तो आज से अपने विचारों के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बनना सीखिए। यही सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, अपने मन से होती है। जिस दिन आपने अपने मन को समझा लिया, उस दिन ओवर थिंकिंग कम होने लगेगी, डर छोटा लगने लगेगा और जीवन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। गुरु हमें नया जीवन नहीं देते, वे जीवन को देखने की नई दृष्टि देते हैं, और यही दृष्टि अंधकार से प्रकाश तक का यात्रा है। तो आज का अंतिम संदेश यही है कि अगर आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दे सकी हो, तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो हर रात अपने ही विचारों से लड़ते हैं। उन्हें बताएं कि हर समस्या का समाधान दुनिया बदलने में नहीं, मन बदलने में छिपा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिलूंगी आपसे एक और ऐसे रहस्यमयी सफर में, जहां हम समझेंगे मन के रहस्य, क्योंकि मन शांत होता है तब जीवन स्पष्ट दिखाई देता है, और जब जीवन स्पष्ट दिखाई देता है तब ओवरथिंकिंग की जगह विश्वास जन्म लेता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।